देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज़्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। देखना ये होगा कि इसके पहले हुए हमले में भी इजराइल का समर्थन देश कर रहे थे और उसी के बीच में ईरान की यह दूसरी बड़े हमले की जो साजिश करार की गई है, उसका जवाब संयुक्त अमेरिका और इजराइल कैसे देते हैं। The United States' ironclad commitment to the defense of Israel and underscored that the U.S. remains well-postured throughout the Middle East region to protect and defend Israel in the face of threats from Iran and Iran-backed terrorist organizations. हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला बोल दिया है। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से सोमवार की रात हमला बोला। हालांकि इन हमलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने लगभग नाकाम कर दिया है। इन हमलों से इजराइल में कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। ईरान के मिसाइल हमले को रोकने में इजराइल की अमेरिका ने काफी मदद की है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का कवच बनकर सामने आया है। ईरान ने जब लगभग 200 मिसाइल इजराइल की तरफ दागी तो इस हमले के बाद इजराइल में सायरन की आवाज गूंजने लगी। इस दौरान लोगों को तुरंत बम शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के हालात को देखते हुए अमेरिका बुरी तरह भड़का और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि वो ईरानी मिसाइल्स को मार गिराए। व्हाइट हाउस के अधिकारी की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान कहा गया, राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले की निगरानी कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से नियमित अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने यूएस सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजराइल की रक्षा में मदद करने और इजराइल को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया। ईरान ने इस हमले को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिये की मौत का प्रतिशोध बताया। ईरान के हमले से तेल अवीव और यरूशलेम के पास कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जो नए मिसाइल हमलों का संकेत। हालांकि इजरायली सैन्य प्रवक्ता की तरफ से बाद में बताया गया कि ईरानी मिसाइल हमले के बाद बहुत कम लोग घायल हुए और आम जनता को बंकरों से बाहर निकाला गया। ईरान के इन हमलों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जानकारी दी गई कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गई थीं, उनके टारगेट पर पुराने यरूशलेम शहर में पवित्र स्थानों पर मुसलमान, ईसाई और यहूदी लोग थे। इस बीच सबकी नजरें फिलहाल इजराइल के अगले कदम पर है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि इजराइल पर हमला करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजराइल को अब खुली छूट है, वो ईरान पर हमला कर सकता है। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसके कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है। और उसका जो अटैक होगा इजराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर उसने किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा और ईरान को इजराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इजराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी।
इजराइल का जो सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है वो है अमेरिका। और आपको पता है अमेरिका ने उसको फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, उसको बाकी तरीके से भी, इवन यहाँ पे कि मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के तरीके से भी सपोर्ट किया है इजराइल को। और इजराइल के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है। जब भी ये मिडल ईस्ट में कभी भी कोई जंग या कोई ऐसी बात हुई है, जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा होकर इजराइल को पूरी मदद करता रहा है। वो चाहे मिलिटरीली मदद है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो उसके ड्रोन्स हैं, चाहे उसका जो ये शील्ड है जो उसने बनाया है, आयरन डोम जिसको कहते हैं, वो उसको मिसाइल से बचने के लिए, वो भी अमेरिका के जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। और अमेरिका अब क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इजराइल को इसके यूएस से वो मिलेगी उसको, और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इजराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी चांसेस है। क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इजराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहां से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहां नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान, रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। ईरान ने इजराइल पर दागी है हाइपरसोनिक मिसाइलें और ईरान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का। आपको बता दें कि ईरान द्वारा 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला इजराइल पर किया गया है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि यह एक नाकाम कोशिश थी और अमेरिका ने भी दावा किया है कि इजराइल को पहले से अलर्ट किया गया था कि ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला होने वाला है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह खुद सुबह से लेकर दोपहर तक मॉनिटरिंग रूम से इस पूरे हमले का निरीक्षण और उसकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दे रहे थे और तुरंत ही व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि किस तरीके से इजराइल की सहायता अमेरिका द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका के सैनिकों ने अमेरिका सैन्य बल से इजराइल की मदद करते हुए ईरान द्वारा जो मिसाइलें आई उसे हवा में ही निस्तानाबूद कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजराइल के उच्च अधिकारी अभी भी एक साथ काम कर रहे हैं और अमेरिका ने भी कहा है कि ईरान को यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि इजराइल ने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि जल्द ही इस पूरी गलती का खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा और वो सही समय आने पर सबक ईरान को जरूर सिखाएंगे। देखना ये होगा कि इसके पहले हुए हमले में भी इजराइल का समर्थन देश कर रहे थे और उसी के बीच में ईरान की यह दूसरी बड़े हमले की जो साजिश करार की गई है उसका जवाब संयुक्त अमेरिका और इजराइल कैसे देते हैं।